जैकपॉट मेरे भाइयों, आपके लिए इस वीडियो में एक जैकपॉट लेकर आया हूं। एक्चुअली में ये जो आपको लिखा हुआ है एरर एनालिसिस, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, परंतु ये नीट और जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल बनते ही बनते हैं क्योंकि ये नीट और जेई ने अभी अपने सिलेबस से डिलीट नहीं किए हैं। तो अब यहां से एक सवाल बनता है, जैसे सर किसी भी सर्कल के वॉल्यूम में इतने परसेंट का एरर है तो उसके रेडियस में कितने परसेंट का एरर होगा, और मैं ऐसे चुटकियों में आंसर दूं कि भाई इसमें 3% का एरर होगा, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो जल्दी से, है ना? ओ वाह सर, हम ऐसे देख करके बता सकते हैं कि कितना परसेंट का बिल्कुल बच्चे, आप ऐसे देखोगे और तुरंत उसका आंसर बता दोगे, और मैं आपको भी गारंटी देता हूं कि आप सब भी ऐसे ही बता दोगे, इसको बिना देखे तुरंत से बताओगे कि सर 9% की एरर होती है। तो चलो कैसे होती है इसको समझने के लिए आप सबको शुरुआत से लेकर चलते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कि परसेंटेज एरर क्या होती है। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण चौहान एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में। तो चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं परसेंटेज एरर की तरफ, यानी इसको कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि। इसके कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि प्रतिशत त्रुटि निकालते कैसे हैं। जैसे कोई भी आपको वैल्यू दी गई होगी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, कभी भी त्रुटि निकालते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि त्रुटि निकालते समय कभी भी त्रुटि नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ऐड ही होगी। ठीक है, क्या होगी? ऐड होगी। समझ गए? और जब परसेंटेज एरर निकालते हैं तो चाहे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ठीक है, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो जाए, हर चीज में परसेंटेज एरर ऐड ही होती है। ये अपने दिमाग में बिठा दो। ठीक है, ये इसका मतलब बेसिक पॉइंट है कि जब भी परसेंटेज एरर निकालेंगे तो चाहे मल्टीप्लाई आ जाए, चाहे डिवाइड आ जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए, हमें क्या करना है? उठाकर सबको ऐड ही करना है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, मल्टीप्लाई नहीं होती, ये इसके बेसिक रूल है। अब जैसे परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? पहला है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना? कहेगा कि सर एक हमारे पास वैल्यू है कि z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर -3 अपॉन में सी स्क्वायर। चलो पहले प्लस ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी की पावर 3 अपॉन सी स्क्वायर। इस तरह से आपको एक क्या दे दिया बेटा? इस तरह से आपको एक क्या दे दिया? फॉर्मूला दे दिया। अब आपसे कहेगा कि सर ए में 1% की एरर है, बी में 2% की एरर है, और सी में 1.5% की एरर है, तो जेड में कितने परसेंट की एरर होगी? इस तरह का सवाल पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब समझो इसको क्या करना है। तो मैंने आपको ये फंडा बताया है, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन परसेंटेज एरर हमेशा ऐड होती है। तो परसेंटेज एरर को लिखते कैसे हैं? ऐसे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये जो फॉर्मूला बना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे बच्चे इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई मल्टीप्लाई में, और इसको लिख देंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। समझ गए? फिर अब क्या होगा? मैंने कहा मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, सब में क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर दिया, अब पावर इसकी फिर से आगे आ गई, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। फिर ये पावर नीचे से कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, तो माइनस की बनेगी। लेकिन हमने क्या लिखा? मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, सबको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। समझ गए? नहीं समझ गए? अब बोलोगे हाँ जी सर, तो बस ऐसे लिखना है ना? ऐसे लिखना है और फटाक से आंसर देना है। अब आप बोलोगे सर 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए में कितने परसेंट की एरर है। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 का मतलब क्या है कि सर इसमें बी में कितने परसेंट की एरर है। और डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 का मतलब क्या है कि सी में कितने परसेंट की एरर है। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो 1% होगी, तो 1% लिख दिया। इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है? 2% है, तो 2% लिख दिया। अब सी की वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू कितना है? आप बोलोगे 1.5% है, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, और 1.5 2 जा 3, 6 और 3 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11% की एरर होगी। कितनी एरर होगी? 11% की। अब सवाल ये है कि सर हम कैसे देखकर तुरंत बता सकते हैं, चुटकियों में आंसर कैसे दे सकते हैं? तो मेरे भाई आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। अब आती है मेनली ट्रिक की बात कि सर ट्रिक से कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सबको जोड़ना है। अब देखो ए में कितने परसेंट की एरर है? 1 की,
तो 2 1 जा 2, वेरी गुड। बी में कितने परसेंट की है? 2 की, तो 2 3 जा 6, वेरी गुड। अब सी में कितनी है? 1.5, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी बताओ कितना हुआ। आप बोलोगे सर 3, तो 6 3 9 और 2 11%। तो बोलो अब सीख में आया कि नहीं आया? जल्दी बता बेटा। आ गया सर। ठीक है ना। अब एक सवाल देता हूं और तुम ट्रिक से उसको बताना कितना परसेंट की एरर होगी। मान लो y इज इक्वल्स टू है ना, y इज इक्वल्स टू है ऐसे a क्यूब b की पावर -3 अपॉन c की पावर 2। अब हमने कहा कि a में जो है 2% की है, b में 1.5% है और c में 3% है। बताओ बिना देखे जल्दी बताओ, तुरंत मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा? ठीक है, सोचो जल्दी से, मल्टीप्लाई करो। अब बोलोगे 3a में, जल्दी a की a में 3 2 जा 6 और 1.5 की 3 में करोगे, देखो माइनस है लेकिन माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ऐड ही होती है। तो 15 3 जा कितना होता है? 4.5 हो जाएगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6, तो 6 6 12 4 16, तो 16.5% की एरर। बोलो चुटकियों में निकालना सीखे या नहीं सीखे? आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना और आप ऐसे सवाल का आंसर चुटकियों में देकर आओगे। तो भाई अगर मजा आ रहा हो और ऐसी ट्रिक और सीखनी हो तो आप इसके कमेंट में कर देना, लेकिन अगर आपको मजा आया और समझ में आया कि सब चुटकियों में निकाल देंगे तो भाई मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई पर भरोसा करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, इतना आप सपोर्ट कर दो, बाकी काम मेरा है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। अगर ये टाइप नंबर 1 समझ में आ गया तो टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, चलो आपका जैकपॉट अब शुरू होता है। मान लो इस तरह का सवाल आ गया सर कि एक सर्कल के वॉल्यूम में 9% का एरर है, इसके रेडियस में कितने परसेंट का एरर होगा। अब देखो पहले सवाल को समझ लेते हैं कैसे करते हैं कि सर वॉल्यूम में 9% का एरर है, रेडियस में कितने परसेंट का एरर होगा, फिर उसके बाद ट्रिक पर बात करेंगे ना, मजा आ जाएगा मजा। ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। अब जितने बच्चों का पेपर 21 को है इस वाले को जरूर देख कर जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम में 9% की एरर हो रही है, रेडियस में कितने परसेंट की एरर है, तो वॉल्यूम लिख लो कितना होता है। आप बोलोगे 4/3 पाई r का क्यूब होता है सर। तो ये तो कांस्टेंट चीजें हैं और कांस्टेंट चीजों में कभी भी एरर नहीं हो सकती, इसलिए इनको नहीं लेंगे। तो भैया किसमें होगी? वॉल्यूम में। डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 ऐसे लिखेंगे। तो यहां क्या करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो चुटकियों वाली बात क्या है, उससे पहले इसको समझ लो। अब ये वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर दे रखा था? आप बोलोगे 9 का। हमें निकालना था रेडियस में, तो रेडियस में परसेंटेज एरर कितना हो गया? 3 3 जा 9, तो रेडियस में कितने परसेंट का एरर आ गया? आप बोलोगे 3%। आगे बात समझ में? अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए सर इसके एरिया में कितने परसेंट की एरर होगी, है ना। अब ट्रिक की बात भी बताऊंगा, एरिया में कितने परसेंट की एरर होगी। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? आप बोलोगे सर पाई r स्क्वायर होता है ना। तो मैं ये करूंगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 निकालनी है। ये लेंगे नहीं तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। तो भैया डेल्टा r और r कितना आ गया था? 3% का एरर आ गया था, तो 2 इंटू 3 रख देंगे। इसमें कितने परसेंट का एरर आ गया? 6% का एरर। अब ऐसे ही सवाल तुम अब बताओगे, देखो कैसे बताता हूं मैं। अब यहां से ट्रिक क्या है? अब ट्रिक ये है कि भैया आप ये देख लो फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, और उसकी जो भी पावर हो, जैसे r की पावर 3 थी तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। एरिया के लिए निकालना है तो भैया रेडियस के लिए वैल्यू दे रखी थी, रेडियस में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, तुरंत आ जाएगा। मतलब चुटकियों के सवाल है। जैसे मैंने कहा, अब क्वेश्चन देखते हैं समझना। ठीक है, मैंने ये कहा सर, हमने कहा कि सर एक क्यूब ले लो आप, क्यूब। ठीक है, क्यूब ले लिया। क्यूब के एरिया में आपने कहा सर एरिया में, चलो कुछ और ले लेते हैं। आप बोले सर क्यूब के एरिया में कितने परसेंट की एरर लिख दूं? चलो 10% की एरर है। ठीक है, 10% की। तो एफ से पूछ रहा है सर इसकी साइड में कितने परसेंट की एरर होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस एरिया लिखो। क्यूब का क्या होता है? एरिया होता है सर क्यूब का 6a², मतलब a मतलब साइड है स्मॉल a। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एरिया की वैल्यू कितनी थी? 10। बस ये क्या है? ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दो तो साइड में आ जाएगा। बताओ कितने परसेंट की एरर आ गई? 5% की एरर। ऐसे ही तो अब बताओ चुटकियों में निकालना सीखे नहीं सीखे? मतलब इससे भी ज्यादा आसान कोई ट्रिक हो सकती है? मतलब जबरदस्त ट्रिक है यार। अब और कुछ ले लो, चलो और कुछ ले लो, और आप ले लो इसका वॉल्यूम ले लो, क्यूब का वॉल्यूम ले लो। अब वॉल्यूम
में मान लो आपका 9% की एरर है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इसकी साइड में कितने परसेंट की एरर होगी, तो क्या होती है भाई, इसकी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आप बोलोगे सर जी साइड का क्यूब होता है, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर थी, 9। अब हमें क्या करना है, केवल ये जो पावर है, पावर से इसको डिवाइड करना है, तो बताओ साइड में कितने परसेंट की एरर आ गई, 3% की। मतलब खत्म क्वेश्चन यार, कुछ भी इससे आ जाए, इसके जैसा कोई भी ऐसी ट्रिक के लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट से कर दीजिए, और किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो